सोम का है। पलटो शेरू के पास कैसे करना है? 1000 बचाना है, 3 मशीन है। ये तकिया पारा के बारे में क्या बताएंगे? मोदी जी का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। इसी कड़ी में आज अल्पसंख्यक समुदाय को भी उसने जोड़ने का एक प्रयास किया है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस इस बार देखने को मिल रहा है कि मोदी जी के साथ सभी कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। मुसलमानों को ऐसी क्या आरक्षण दी जाएगी जिससे मुसलमान आपकी तरफ आ रहे हैं? अभी सीए का जो गलत प्रचार जो कांग्रेसी जो कर रहे हैं ना, तो सीए का आप देखिएगा इसका कैसा पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। यहाँ के जो बासिंदे हैं, यहाँ के जो मुस्लिम हैं और भी कौम है, जो भी अल्पसंख्यक समुदाय में जो आते हैं वो यहीं के रहेंगे, उन्हीं को प्राथमिकता मिलेगा। जो बाहर से जो रोहिंग्यांग और अलग जो लोग जाति के जो हैं, जो आके यहाँ बासिंदे को यहाँ बसाया जा रहा है, उनके लिए है दिक्कत है। बस मैं विजय ताम्रकर, चंडी शीतला मंडल अध्यक्ष। वोट दे के आ गई हैं आप? क्या इस बार परिवर्तन चाहते हैं तकिया पारा में कि जो सिलसिला चल रहा है उसको कायम रखेंगे? वो देखो ऊपर वाले की मर्जी। जी, आपका मत किसके साथ है? देखो। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। जैसे कि हम पूरे 60 वार्डों की आपको अपडेट दे रहे हैं और अभी हम पहुंच गए हैं तकिया पारा। और तकिया पारा जो है बहुत ही हॉट सीट मानी जाती है, जैसा कि केलाबाड़ी और तकिया पारा। यहाँ मुस्लिम जो हैं वो ज्यादा तादाद में है। और इस बार जनता का मूड किसकी तरफ है, क्या खामियां थी और क्या चाहती है पब्लिक, पूछेंगे पहले उनके ही कार्यकर्ताओं से, फिर पब्लिक की भी आवाज सुनेंगे। जी भाई बताएंगे कि इस बार जो लहर है वो परिवर्तन की है या रिपीट होगी सरकार? पिछले 10 सालों से देश की जनता ने देखा है कि जो किया गया वादा था कि महंगाई कम होगी, न हुई, विकास होगा नहीं होगा, फिर मुद्दे भटकाने वाले। इस बार जो जनता दे रही है विकास के लिए। तकिया पारा का जो हमेशा माहौल रहता है उसके बारे में बताइए। तकिया पारा के हिसाब से तकिया पारा हमेशा जो है मतलब आप मुद्दे देखकर और पार्टी देखकर करती है, और इस बार भी तकिया पारा की जनता वैसा ही साथ दी। क्या साहू समाज जो है, राजे साहू जी हैं, जो साहू समाज वाले बोल रहे हैं कि इस बार एक तरफा हम अपने समाज वाले को उठाएंगे, मुस्लिम क्या सोचती है? नहीं, समाज की बात नहीं, व्यक्ति की, पार्टी की और उसकी विचारधारा और उसकी घोषणा पत्र के आधार पर। क्या ऐसा खास घोषणा पत्र में ऐसा लगा कि जो बिल्कुल इस बार परिवर्तन? कांग्रेस ने जैसे पहले भी जो कांग्रेस ने जो वादे निभाए थे, जो छत्तीसगढ़ सरकार की शराबबंदी तो तब भी नहीं हुई। शराबबंदी तो भाजपा वाले ने आंदोलन करे, वो भी नहीं करे। वो तो और 20 रुपए 50 रुपए बढ़ा के एक तरफ महतारी वंदन का 1000 दे रहे हैं, उसके परिवार से 5000 रुपए वसूल कर ले रहे हैं, आधुनिक सहायता करके उनका शोषण कर रहे हैं। तो शराबबंदी तो सरकार, भाजपा सरकार बंद कर देती ना, जो आंदोलन करी थी वो भी नहीं करी। आरक्षण को लेके क्या कहेंगे? आरक्षण जो है, देखो कांग्रेस ने कहा है कि जातिगत जो है सर्वे होना चाहिए, जातिगत आधार पर आरक्षण होना चाहिए, कि जहाँ जिसकी जाति ज्यादा है वहाँ उसको मौका मिले। ये सही भी है, इसके लिए हमेशा मोदी सरकार पीछे रही। और अभी सबसे बड़ी बात है, मोदी सरकार जो बोले 400 के पार, 400 के पार, इनका मकसद है देश का संविधान जो आज ये चुनाव जो हो रहा है वो संविधान के तहत हो रहा है, उसको खत्म करने के लिए 407 सीट चाहते हैं। ये ऐसा यहाँ की जनता, देश की जनता कभी होने नहीं देगी। साथ ही यहाँ बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनसे जुड़ेंगे। शेरू भाई बताएंगे कि तकिया पारा जो है बहुत हॉट माना जाता है, यहाँ पर जो आबादी है वो मुस्लिमों की है। मुस्लिम का जो एक मत रहता है कि कांग्रेस को भी मत देती है, क्या इस बार रुझान बदलेगा? सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मुस्लिम जो कांग्रेसी को बैनर में आप लगा दिए हैं कि हम मुस्लिम है तो मतलब कांग्रेसी है, तो ये हम तो आप बिल्कुल उसको हटा दीजिए, बिल्कुल, है ना। अब यहाँ पे इस बार का जो वोट है, इस बार के यहाँ पे वोट में सब ने, छोटे ने बड़ों ने, सबने एक राय मशवरा किया है कि इस बार जो है हम लोग वार्ड में जो है जो बीजेपी को भी हमको वोट दिलवाना है, उसके लिए सब लोगों ने मेहनत किया है। और ये जो कांग्रेसी है ना, सिर्फ और सिर्फ
वोट मांगने के लिए आते हैं, बाकी कोई चीजों के लिए नहीं आते। इतना बड़ा मुस्लिम समाज के लिए नेता बनते हैं, बाजू में खड़े आप इनसे डिबेट लीजिए कि अभी बहरनपुर में इतना बड़ा कांड हुआ था तो इन्होंने कौन समाज के लोगों ने बता दिया कि भाई वहां पे मुस्लिम समाज की भी वहां हुई थी, जो साहू समाज को 10 लाख रुपए नौकरी देने का वादा किया था, उनके पास गए थे। तो मेरे को ये बता दो, मुस्लिम की तरफ से कौन लीडर जाके बोला उनकी सहायता राशि के लिए या उनके लिए कुछ हो जाए मदद के लिए? ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। आप इनसे अभी पूछिए बॉन्ड के ऊपर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जो सरकार चल रही है वही चल रही है। तो कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं तो इनको वही लग रहा है। ये अगर है तो फिर उनको देखो, जिनके ऊपर में ना इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से सब साबित हो चुका है और पूरे भारतवासियों को, एक एक नागरिकों को पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी किस किस लोगों से चंदा ली है और चंदा लेकर ये जो ईडी और आयकर विभाग के लोगों से डरा रहे हैं। यकीनी तौर पर आज का दिन जो है पूरे लोकतंत्र में, भारत का लोकतंत्र का बहुत बड़ा त्योहार है और इस बात का आज जनता बहुत जागरूक होके, बहुत महिलाएं, पूरे पुरुष बुजुर्ग क्या अपना वोट, अपना कीमती वोट कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ने का काम कर रहे हैं। परसेंट वोट हो चुकी है अभी तक तकियापारा वार्ड नंबर 8 में लगभग 45% के आसपास की मतदान हो चुका है। इतनी भीषण गर्मी में भी मैं आपको बताना चाहता हूं, इतनी भीषण गर्मी में भी बहुत ही अच्छे से लोग निकल कर मतदान कर रहे हैं और अपना कर्तव्य निभाने के लिए आगे से आगे आ रहे हैं। जी, जैसा कि भाई कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लिए क्या हुआ, उसके पे थोड़ा पाएंगे। जैसे देखिए, मुस्लिम समाज की बात नहीं है, बात यह है कि हमारा मुस्लिम समाज भी आज बहुत ज्यादा शिक्षित हो चुका है, सब इल्म वाले हो चुके हैं, तो सभी मुद्दों को समझते हैं और सबसे बड़ी बात विकास को समझते हैं। तो आज कांग्रेस की विचारधारा जो ये कहती है, जैसे कि कांग्रेस के हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि जैसी सरकार हमारी बनती है केंद्र में तो हम 30 लाख नौकरियों का इंतजाम करेंगे सबसे पहले। और दूसरी बात, माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि हर परिवार की एक महिला को सालाना 1,12,000 रुपया दिया जाएगा। और ये आप सब जानते हैं, आप लोग मीडिया से लोग हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है वो हमेशा किया है। बता रहा हूँ, सुनो ना, मुस्लिम समाज के लिए 15,000 की घोषणा, ये बताइए केंद्र में गवर्नमेंट बनाने के लिए कितनी सीट लगती है ना? कितनी सीट लगती है? आप जो 272-73 सीट लगती है केंद्र में प्रधानमंत्री बनने के लिए, इनके राहुल गांधी तो उतने सीटों में चुनाव ही नहीं लड़ा रहे हैं। तो ये क्या सरकार बनाएंगे? ये और सिर्फ लोगों को पैसे का वहम दे के बता रहे हैं कि महिलाओं को हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों मुस्लिम समाज के लिए क्या किया? मुस्लिम समाज के लिए क्या गठबंधन केंद्र में सरकार बनाने जा रहा है। मुस्लिम समाज के लिए सुनना भी, मुस्लिम समाज के लिए क्या किया आपको बता रहा हूँ। 10 साल पहले जो माइनॉरिटी को बीजेपी की सरकार ने कुछ किया था? बिल्कुल किया, मदद किया वहाँ पे। अभी भी उसके लिए जांच के लिए बैठाला गया। आप इनसे ये पूछिए, इनकी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, चिंगारी को आग में तब्दील कर दिए। जहाँ पे एक कुछ सुई का धागा गिरा था वहाँ पे इन्होंने आग लगा दिए, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का दंगा करा दिया इनकी गवर्नमेंट रहते हुए। और उसके बाद में जाके बोलते हैं साहू समाज को कि 10 लाख रुपए नौकरी ले लो, और ये मुसलमानों का वोट मांगने वाले हैं। ये मुसलमानों के लिए कौन 1 रुपए का वहाँ मदद किया जाके? या इतने बड़े लीडर थे, कौन ने बोला? क्या कहेंगे? आपको बता रहा हूँ, मुद्दे की बात आप बोल रहे हैं ना, मुस्लिम समाज के लिए क्या किया? जो स्कॉलरशिप कांग्रेस ने 2003 में लागू की थी, वो उसने क्यों बंद कर दिया? आज 450 मदरसे हैं छत्तीसगढ़ में, आज उसको 5 साल 6 साल से फंड क्यों देना बंद कर दिया नरेंद्र मोदी ने? क्यों अल्पसंख्यक आयोग को बंद कर दिए? क्यों हज कमेटी का स्मृति ईरानी को बना रहे? क्या मुस्लिम समाज के नेता नहीं थे? ये मुस्लिमों की उपेक्षा की गई, कांग्रेस ने सभी समाज का ये किया। ये बात सही है कि जब शिक्षित, मैं आपकी बात सुनी, जब शिक्षित मुस्लिम है तो स्मृति ईरानी को क्यों बनाया जा रहा है? ये हज कमेटी, क्या मुसलमानों में इतना गट्स नहीं है? क्या मुसलमान पढ़े लिखे नहीं है? मुसलमान बहुत पढ़े लिखे हैं, उसका पढ़ा लिखा सर्टिफिकेट हमारे को यहाँ पे दिख रहा है कि जो मुद्दा जो दिख रहा है उस पर भटक के ये बात कर रहे हैं। आप एक मुस्लिम होके क्या अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे? बिल्कुल, हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि मुसलमान जो है वो किसी पार्टी का एक नहीं है। जो बैनर में लगा के रखते ना कि मुसलमान है तो कांग्रेस का है, ये वहम हमको हटाना है, समझे ना? आप इनसे ये पूछे, आप बिरहानपुर में मुसलमानों के लिए क्यों नहीं बोले? बिरहानपुर को साइड करेंगे। हाँ। आप ये बताइए
जैसे जी हाँ। बिल्कुल, मैं अभी आपका पूरा सवाल लेती हूँ। जिस बिल्कुल। तरह से एजुकेटेड मुस्लिम भी होते हैं, हाँ। ठीक है, तो अपनी जो आपकी आयोग है, हज कमेटी है या मदरसा बोर्ड है या उर्दू एकेडमी है, उसमें आप लोग ने अपने लिए क्या आरक्षण मांगा? देखिए, ये हमारे जो होते हैं जी बड़े लीडर लोग वो तय करते हैं। आप इससे बता दीजिए 2017 में इनकी गवर्नमेंट बनी थी, जी कांग्रेस की 2018 में, 2018 ठीक। जी इसमें ये बताइए 5 साल निकलने के लिए हो गया और उसके बाद में इन्होंने एक दुर्ग से बनाए थे, तो क्या मतलब हुआ? वो तो हमारी दया दृष्टि में अभी तक क्या हमने हटाया नहीं है इनको। आप हाँ। शेरू भाई, आप पहले प्रताप मध्यादी जी के साथ थे या बिल्कुल, कांग्रेस में थे? बिल्कुल। तो आपने नाराजगी व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी की हमने जो है ना, हमने सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के लिए और अपने मुस्लिम भाइयों के लिए हमने जो बेनिफिट हो सके हम उसके लिए आधार पे जाते हैं पार्टी में। हमको अपना नहीं देखते हैं। हमने ये देखा कि 5 साल अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी, हमारे समाज को सिर्फ वोट बैंक की तरफ यूज किया गया। इस तरह हमने ऐसी पार्टी को लात मार के हटते हैं। और जो लोग ऐसे जो दोगले लोग हैं ना, जो अपने समाज के लिए नहीं सिर्फ अपने लिए राजनीति करते हैं, ये वो लोग हैं। खालिक रिजवी जी कुछ समय लोग अपने समय पे फायदे के लिए सरकार देख के बदल जाते हैं, फायदे के लिए, खालिक पार्टी देख रिजवी के जी नहीं, हमारे विचारधारा साथी देख के है नहीं। और ये बहुत पुराने साथी हैं। ये समय के साथ साथ हर पार्टी की विचारधारा से जुड़ते हैं और माहौल देखकर काम करते हैं। बहरहाल, लेकिन खालिक रिजवी जी ने जो बात कही उस बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ कि जैसे कि मदरसा बोर्ड की बात कही मुस्लिम समाज के लिए, मदरसा बोर्ड में शिक्षकों को पिछले 5 वर्षों से पेमेंट नहीं मिल रही है, उनका भुगतान नहीं दिया जा रहा है। आप जाके पता कर सकती है। इसी शहर के मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं अल्ताफ अहमद जी। उन्होंने प्रयास किया, केंद्र की अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी जी को कई बार उन्होंने पत्र लिखा कि 60% जो केंद्र की सरकार से अनुदान प्राप्त होता है उसको दिया जाए, लेकिन अभी तक इनकी सरकार ने 5 वर्षों में मदरसा बोर्ड के एक भी शिक्षकों को पेमेंट नहीं दिया। साक्षात आप एक मदरसा बोर्ड के शिक्षकों से जाकर मिल सकती है। ये इनकी रणनीति है, ये इनकी सरकार है। तो ये सरकार बहुत ही बुरी सरकार है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम आज पूरे दुर्ग शहर की, दुर्ग लोकसभा की जनता करने जा रही है। जब सरकार अयोध्या यात्रा के लिए निःशुल्क कर सकती है, अयोध्या के लिए निःशुल्क, तो हज के लिए सरकार के बाद इन लोगों ने मदरसा बोर्ड का गठन किया। 4 साल तक इन लोगों ने कोई मदद, हज में जो सब्सिडी होती है लोग क्यों खत्म कर रहे हैं? हज आयोग की बात हो रही है। आप अभी ये बताओ, वार्ड में सर्वे के रूप में आए बिल्कुल, हैं। अगर यहाँ बने रहेंगे, ये है तकिया पारा और यहाँ पर कभी भी डिबेट खत्म नहीं होती है। अब हम मुद्दे लेंगे जी, हम मुद्दे लेंगे बहुत ही पुराने ले आप दोगे भाई? एक आम जनता, चलिए आम जनता से पूछेंगे तकिया पारा में किसकी लहर लग रही है अभी आपको? लहर का क्या, कुछ भी नहीं है इसमें जी, जिसको जो समझ में आ रहा है उसको वोट कर रहा है। क्या परिवर्तन चाहता है तकिया पारा? क्योंकि तकिया पारा एक ऐसा गढ़ है जहाँ पूरा मुस्लिम वोट एक तरफा चलता है। नहीं, मुस्लिम का नहीं है यहाँ पर, बीजेपी वाले भी है और कांग्रेस वाले भी है। मुस्लिम का एक पक्ष वाला कोई नहीं है यहाँ। जी, यहाँ सभी मिक्सचर है। आपने किसको वोट दिया? हाँ, नहीं, हमारा जो है वोट वो गुप्त है। चलिए गुप्त है। चलिए, जैसा कि हमने घमासान देखा और सबसे राय मशवरा भी ली दोनों पार्टियों के लोगों से, तो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ। हर वार्ड की अपडेट आपको मैं कंटिन्यू देते रहूंगी। मैं सैफिया कुरैशी आपके साथ बनी हुई हूँ। भिलाई दुर्ग टाइम्स में लाइक और सब्सक्राइब जरूर। कैसे बच्चा, तू यहाँ कैसे बैठे हो? कैसे बैठे हो यहाँ पर? लेके जाओ उसको पकड़ के, हाँ? नहीं रहे बस रे। ये बूथ में कोई भी नहीं है, कितना खाली बूथ है, पूरा बच्चा बैठा हुआ है।